भाई बहन जो एक दूसरे के साथ मोबाइल पर बैठ कर के ब्लू फिल्म देखा करते हैं और फिर उसके बाद भाई अपनी बहन को गोद में उठा लेता है और फिर तेजी से अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी वासनाएं मिटा रहे होते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक भाई जो अपनी बहन के साथ ही गलत काम करता है, गंदा काम करता है, रिश्तों की मान मर्यादा को तार तार करता है। भाई और बहन का रिश्ता तो पवित्रता से भरपूर होता है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है। फिर भला ऐसे में बहन और भाई एक दूसरे के साथ इतनी गंदी हरकतें कैसे कर सकते हैं? आपके मन में भी तरह तरह के विचार आ रहे होंगे, आप सोच में पड़ गए होंगे। हम भी आपको इस प्रकार की कहानियां सुनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती जिसे हमें आपके समक्ष लाना पड़ता है। बाकी दोस्तों, ये घटना सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं है। हम भी मजबूर हैं और मजबूरी में आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं, ऐसी घटनाएं बताते हैं जिससे कि आप सुरक्षित रह सके, आपका परिवार सुरक्षित रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये कहानी सीख देने वाली है, क्योंकि हमारी घटनाओं से, कहानियों से आपको सीखने को मिलता है। हमारी कहानियां शिक्षाप्रद होती है। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आपके प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखें, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। आगरा से जावेद आलम, परवेज खान, उपेंद्र यादव, सतीश शर्मा, शालू यादव, दयानंद जी, जो हमें बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। दयानंद जी, आप ऐसी प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, इसलिए आप हमें एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। हैदराबाद से गुलाम नबी, शेखावत जी, चंद मौर्य, उपेंद्र यादव, सतीश वर्मा, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिला अम्बेडकर नगर में विनोद शर्मा का एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार में उनकी धर्मपत्नी रहती हैं, उनके माता पिता रहते हैं, उनकी 2 बहनें रहती हैं जिनका तलाक हो जाता है, वो अपने भैया के घर पर रह रही होती हैं। विनोद शर्मा की कई बेटियां होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम रिंकी रहता है, छोटी बेटी का नाम रजनी रहता है, और ऐसी उनकी कई बेटियां रहती हैं जिनमें सालू हो गई, किरण हो गई। लेकिन जो उनकी सबसे चहेती बेटी रहती है वो रिंकी रहती है। रिंकी जो अभी BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रहती है। अब ऐसे में जो पिता रहते हैं वो अपनी बेटी रिंकी को बहुत ज़्यादा लाड करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि रिंकी बड़े होकर के अपने पिता की तरह बैंक में कर्मचारी बनना चाहती थी, क्योंकि जो विनोद रहते हैं वो बैंक में कर्मचारी रहते हैं। अब ऐसे में घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि पिता की सरकारी नौकरी है। इधर जो माँ रहती हैं, यानी कि विनोद की जो धर्मपत्नी रहती है वो हाउसवाइफ रहती हैं। सभी बच्चे पढ़ लिख रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक दुर्भाग्यपूर्वक विनोद वर्मा की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। अब पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि परिवार में जो कमाने वाला है, जो मुखिया है, उसकी ही अचानक ऐसे मौत हो गई है। इधर जो बहनें होती हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती हैं, माता पिता होते हैं, उनका रो रो कर के बुरा हाल होता है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि अब जो विनोद वर्मा है वो उनके बीच नहीं है। अब जैसे तैसे विनोद वर्मा का अंतिम संस्कार होता है। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे। कई बेटियां हैं जो सब विवाह के योग हैं, सब शादी के योग हैं। अब ऐसे में विनोद वर्मा बिना अपने लड़कियों का कन्यादान किए इस दुनिया से चले गए हैं, रुखसत हो गए हैं। पत्नी जिस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कई दिनों तक तो विनोद वर्मा की पत्नी ना तो कुछ खाती हैं और ना ही मुंह से एक शब्द बोलती हैं। अब परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। डॉक्टरों को बुलाया जाता है। जो विनोद वर्मा की पत्नी रहती है ज्योति वर्मा, उनका इलाज चलता है। लेकिन कई डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी जो विनोद वर्मा की पत्नी रहती है ज्योति वर्मा, ना तो वो खाना खाती है और ना ही एक शब्द बोलती है। बस वो ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, केवल उनकी सांसें चल रही होती हैं।
इधर परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो कमाने वाला था, जो घर का मुखिया था, वो इस दुनिया से जा चुका है। और जो उनकी धर्म पत्नी है, जो बच्चों को संभालती, वो बेड पर पड़ी हुई है, उनकी केवल सांसें चल रही हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब जो विनोद वर्मा के बच्चे रहते हैं, उनका भी रो रो करके बुरा हाल रहता है। एक और तो उनके पिता इस दुनिया से जा चुके, उनकी मौत हो गई है। दूसरी तरफ जो उनकी माँ है, वो भी बिस्तर पर है, बेड पर है, आईसीयू में है। अब ऐसे में बच्चों को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अब करें तो क्या करें। लेकिन जो विनोद वर्मा की बहनें रहती हैं, वो परिवार को संभाल लेती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, घर में खाना बनाती हैं, और जो बूढ़े माता पिता रहते हैं उनकी भी देख रेख करती हैं, और साथ ही अपने भाभी की, ज्योति वर्मा की भी देख रेख करती हैं। अब जो विनोद वर्मा की दोनों तलाकशुदा बहनें रहती हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं अपने परिवार में। परिवार धीरे धीरे सामान्य पटरी पर आने लगता है, परिवार में खुशियां लौटती हैं, सब कुछ अच्छा चलने लगता है, क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन जो ज्योति वर्मा रहती हैं, वो अभी बिस्तर पर रहती हैं। अब इधर जो विनोद वर्मा की बहनें रहती हैं, वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाती हैं ज्योति वर्मा को। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, अब ये जो आपकी भाभी हैं, वो भगवान भरोसे हैं, जब भगवान चाहेंगे तो इन्हें होश आ जाएगा, ये पहले की तरह जीवन जीने लगेंगी। अब परिवार वाले ज्योति वर्मा को भगवान भरोसे घर ले आते हैं, और फिर से वही आईसीयू में उन्हें रख दिया जाता है। ऐसी समय बीत रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। अब इधर जो विनोद वर्मा की बेटी रहती है, जो कि बीए कर रही होती है, रिंकी अपने बुआ लोगों से जिद करती है कि उसके स्कूल में सभी लोग मोबाइल लेकर के आते हैं, वो भी मोबाइल लेगी। इधर जो रिंकी का भाई रहता है गुड्डू, वो भी अपने बुआ लोग से कहता है कि बुआ हमें भी मोबाइल चाहिए, हमारे स्कूल में भी हमारे दोस्त मोबाइल लेकर के आते हैं और हमारे पास मोबाइल नहीं है, इसलिए वो हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे साथ दोस्ती भी नहीं रखते हैं, ना तो हमसे बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं है। अब जब बुआ लोग ये सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि भैया तो इस दुनिया में से चले गए हैं, अगर वो इस दुनिया में होते तो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। इसलिए जो बुआ लोग रहते हैं, बिना कुछ सोचे समझे वो इन दोनों को मोबाइल दिला देते हैं। अब जब दोनों के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल आता है, दोनों बड़े खुश होते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने अपने दोस्तों को मोबाइल दिखाते हैं। फिर इसके बाद जो इनके दोस्त रहते हैं, वो दुनिया भर के चैटिंग ऐप जो होते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब इंस्टॉल कर देते हैं। शुरू में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, बस चैटिंग वोटिंग हो जाती है, दोस्तों यारों से सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक दिन रिंकी और गुड्डू दोनों मोबाइल देख रहे होते हैं, तभी गुड्डू के कानों में कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती है कि गुड्डू के होश हो जाते हैं, क्योंकि रिंकी अपने मोबाइल गंदी फिल्म देखने लगती है, मोबाइल में जा करके झाँकने लगता है। फिर इसके बाद वो दोनों मिल करके आपस में ही गंदी फिल्म देखने लगते हैं। अब ऐसी सुबह हो जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके ये सब कुछ देख रहे होते हैं। अब जब सुबह होती है, इसके बाद दोनों नहा धो करके अपने स्कूल चले जाते हैं। फिर रात होती है, दोनों अपना अपना मोबाइल चलाते हैं। लेकिन इसके बाद जो गुड्डू रहता है, वो रिंकी से कहता है कि कल जो तुमने मूवी लगाई थी वो फिर से लगाओ, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जब रिंकी ये सुनती है तो वो तुरंत वही फिल्में लगा देती है। इसके बाद फिर से दोनों मिल करके गंदी फिल्में देखते हैं। अब ऐसे ही कई दिनों तक सब कुछ चलता रहता है, लेकिन चूंकि दोनों ही जवानी की दहलीज पर रहते हैं, जवानी एकदम चरम पर रहती है। जब दोनों इस तरह की वीडियो देखते हैं तो दोनों के शरीर में उथल पुथल होने लगता है, क्योंकि दोनों जवान रहते हैं, जवानी की दहलीज पर रहते हैं। अब ऐसे में उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, क्योंकि जो वासना रहती है वो एकदम अपने चरम पर रहती है, उन दोनों से संभालने नहीं संभल रही होती है। अब ऐसे में जो गुड्डू रहता है, वो रिंकी से कहता है कि चलो क्यों ना हम लोग भी वैसे किए थे जैसा ये लोग वीडियो में कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी बहुत मजा आएगा। जब देखने में इतना आ रहा है तो ऐसा करने में तो और भी ज्यादा आएगा। फिर इसके बाद जो गुड्डू रहता है, वो रिंकी के शरीर से एक एक करके पूरे कपड़े निकाल कर फेंक देता है, और फिर वो रिंकी को अपने बाहों में उठा लेता है, और फिर वो रिंकी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इधर जो रिंकी रहती है, वो तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही होती है, पूरे कमरे में रिंकी की आवाज़ें गूंजती हैं। अब ऐसी सुबह हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े रहते हैं। अब उन दोनों का ये रोज का हो गया था, वो दोनों रात में ये सब कुछ देखते हैं और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाए करते। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जब ये दोनों यानी कि गुड्डू और रिंकी एक दूसरे के साथ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी दोनों बुआ रहती हैं, वो अचानक कमरे में आ जाते हैं, क्योंकि रिंकी और गुड्डू इतनी तेजी से आवाज़ें निकालते थे जिसकी वजह से बुआ लोगों के कानों तक पहुंच जाती है, और वो तुरंत रिंकी और गुड्डू के कमरे में आती हैं तो उनके होश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एकदम नग्न रहते हैं और आपत्तिजनक अवस्था में रहते हैं। जब बुआ गुड्डू और रिंकी को ऐसी हालत में देखती है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है।
अब वो गुड्डू और रिंकी को मारती हैं, पीटती हैं और उनसे सवाल जवाब करती हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। तो रिंकी और गुड्डू पूरी बात बता देते हैं। दोनों बुआ गुड्डू और रिंकू को बहुत ज़्यादा डांटती हैं और फड़काती हैं और अफसोस करती हैं कि अगर मेरा तलाक नहीं होता तो मेरी बेटी रिंकी यहाँ पर रहने नहीं आती और फिर तुम उसके साथ ये सब काम नहीं करते। ये माना कि तुम उसके सौतेले भाई हो और रिंकी तुम्हारी सौतेली बहन लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ ऐसा कुछ करो। अगर मेरे पति ने मुझे तलाक नहीं दिया होता तो मैं अपने भैया के घर आकर नहीं रहती और न मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो पाता। अब इधर जो दोनों बुआ रहती हैं वो अफसोस करती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा। इसलिए माता पिता को, हर व्यक्ति को अपने बच्चों को मोबाइल दिलाने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचना और समझना चाहिए। अगर वो नाबालिग है तो इन्हें बिल्कुल भी मोबाइल नहीं दिलाएं, वरना इसी तरीके के दुष्परिणाम जो हैं हमारे सामने आते हैं। बाकी दोस्तों, आपकी इस घटना पर, इस कहानी पर जो भी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।